नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सुरदीप आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ी ही रोचक कहानी। एक जंगल में एक पहाड़ की चोटी पर एक किला बना था। किले के एक कोने के साथ बाहर की ओर एक ऊंचा विशाल देवदार का वृक्ष था। किले में उस राज्य की सेना की एक टुकड़ी तैनात थी। देवदार के पेड़ पर एक उल्लू रहता था। वह भोजन की तलाश में नीचे घाटी में फैले ढलवा चरवाहों में आता। चरवाहों की लंबी घासों व झाड़ियों में कई छोटे मोटे जीव व कीट पितंगे मिलते, जिन्हें उल्लू भोजन बनाता। निकट ही एक बहुत बड़ी झील थी जिसमें हंसों का निवास था। उल्लू पेड़ पर बैठा झील को निहारा करता। उसे हंसों का तैरना व उड़ना मंत्रमुग्ध करता। वह सोचा करता कि कितना शानदार पक्षी है हंस, एकदम दूध सा सफेद, गुलगुला शरीर, सुराहीदार गर्दन, सुंदर मुख, तेजस्वी आंखें। उसकी बड़ी इच्छा होती कि किसी हंस से उसकी दोस्ती हो जाए। एक दिन उल्लू पानी पीने के बहाने झील के किनारे उगी एक झाड़ी पर उतरा। निकट ही एक बहुत शालीन व सौम्य हंस पानी में तैर रहा था। हंस तैरता हुआ झाड़ी के निकट आया। उल्लू ने बातें करने का बहाना ढूंढा। हंस जी, आपकी आज्ञा हो तो पानी पी लूं, बड़ी प्यास लगी है। हंस ने चौंक कर उसे देखा और बोला, मित्र, पानी प्रकृति द्वारा सबको दिया गया वरदान है, इस पर किसी एक का अधिकार नहीं। उल्लू ने पानी पिया, फिर अपना सिर इधर उधर हिलाया जैसे कि उसे निराशा हुई हो। हंस ने पूछा, मित्र, आप असंतुष्ट नजर आते हो, क्या प्यास नहीं बुझी? उल्लू ने कहा, हे हंस, पानी की प्यास तो बुझ गई, पर आपकी बातों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नीति व ज्ञान के सागर हैं। मुझ में उस ज्ञान को पाने की प्यास जाग गई है। वह कैसे बुझेगी? हंस मुस्कुराया। मित्र, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं, हम बातें करेंगे। इस प्रकार मैं जो जानता हूँ वह आपका हो जाएगा और मैं भी आपसे कुछ न कुछ अवश्य ही सीखूंगा। इसके पश्चात हंस व उल्लू रोज मिलने लगे। एक दिन हंस ने उल्लू को बता दिया कि वास्तव में हंसों का राजा हंसराज है। अपना असली परिचय देने के बाद हंस अपने मित्र को निमंत्रण देकर अपने घर ले गया। शाही ठाठ थे। खाने के लिए कमल व नरगिस के फूलों के व्यंजन परोसे गए और जाने क्या क्या दुर्लभ खाद्य थे। उल्लू को पता ही नहीं लगा। बाद में वह सौंफ इलायची की जगह मोती पेश किए गए। उल्लू दंग रह गया। अब हंसराज उल्लू को महल में ले जाकर खिलाने पिलाने लगा। रोज दावत उड़ती। उसे डर लगने लगा कि किसी दिन साधारण उल्लू समझकर हंसराज दोस्ती न तोड़ दे। इसीलिए वह स्वयं को हंसराज की बराबरी का बनाए रखने के लिए उसने झूठ मूठ कह दिया कि वह भी उल्लुओं का राजा उल्लूकराज है। झूठ कहने के बाद उल्लू को लगा कि उसका भी फर्ज बनता है कि हंसराज को अपने घर बुलाए। एक दिन उल्लू ने दुर्ग के भीतर होने वाली गतिविधियों को गौर से देखा। उसने दुर्ग की बातों को खूब ध्यान से समझा, सैनिकों के कार्यक्रम नोट किए। फिर वह चला हंस के पास। जब वह झील पर पहुंचा, तब हंसराज कुछ हंसनियों के साथ जल में तैर रहा था। उल्लू को देखते ही हंस बोला, मित्र, आप इस समय